मियां साहब, आपने अभी मुझे बताया था वो चार्जशीट क्या है और आपने बताया कि ये अथेंटिक है, तो ये चार्जशीट ज़रा मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा जो अभी जनरल साहब पर लगाई गई। ज़ाहिर है इसने साबित होना है, चार्जशीट से कोई बंदा मुजरिम नहीं बन जाता, मुलजिम से उनको एक फेयर ट्रायल का हक मिलेगा और मिलना चाहिए भी। जी 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 मियाँ साहब। काश साहब, एक तो उन पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो है वो करप्शन का है, वो है टॉप सिटी स्कैंडल। वो उसमें उन्होंने जो मालकान को टॉप सिटी के पकड़ा और उन पर छापा मारा और उनको जो है टॉर्चर भी किया और उनसे पैसे भी लिए, ये इल्ज़ाम है उन पे। ठीक है, और इल्ज़ाम है, ये सब इल्ज़ाम है। इंक्वायरी जो है ये इल्ज़ाम है, जो उन पर इल्ज़ामात हैं, ये इल्ज़ामात हैं अभी, क्योंकि अभी जब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी तो उसमें ये इल्ज़ामात जो है वो साबित होंगे। अगर साबित नहीं होते, उनका जो डिफेंस काउंसलर है वो उनको जो है डिफेंस करने में कामयाब हो जाता है और दूसरी जानब जो है वो कामयाब इसके एविडेंस नहीं दिए जाते तो वो रिहा हो जाएंगे। अगर एविडेंस हुए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक के जो इल्ज़ाम है वो टॉप सिटी स्कैंडल है, 9 मई की प्लानिंग है, KPK में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है जब वो कोर कमांडर पेशावर थे और जब वो मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जिसमें सियासी शख्सियात हैं और दीगर जो नामवर शख्सियात हैं उनके हवाले से ख़तरनाक मनसूबे जो है वो बनाए गए, ये उन पर इल्ज़ाम है। और कोर कमांडर पेशावर जब थे तो उनकी मशकूक सरगर्मियाँ थीं, तालिबान को दोबारा लेके आना पाकिस्तान में, ये उनका जो था वो उन पर इल्ज़ाम है। सियासी शराफिया के साथ मिलकर जो है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना और मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करना, ज़ाती मफाद के लिए जो है मुल्की मफाद को जो है दाव पे लगाना और बतौर DG ISI मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ काम करना, ये उन पर इल्ज़ाम है। और ये भी इल्ज़ाम है कि मुल्क में बगावत की कैफियत पैदा करने के हवाले से उन्होंने प्लानिंग में मदद की थी और जो आर्मी तनसीबात पर हमले हुए थे वो सारी प्लानिंग उनकी थी। ये उन पर इल्ज़ाम हैं, लेकिन इस पर उनको मुकम्मल दिफा का मौका दिया जाएगा और जब ये केस चलेगा तो अगर एविडेंस उनके खिलाफ निकले और वो इसको कबूल कर गए और या उनके ऐसे एविडेंस इतने जो बिला तरदीद जो जिसको कहते हैं नाकाबिल तरदीद, वो इल्ज़ामात उनके साबित हो गए तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वरना वो मासूम तस्वर किए जाएंगे। इस वक्त तक जब तक इल्ज़ाम होता है उस वक्त तक जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम होता है और मासूम होता है, लेकिन अगर उन पर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो फिर वो मुजरिम बन जाएंगे। कैसा? अच्छा, ये बताएं कि पहले हम ये सुनते रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से, उन्होंने हदफ़े तनकीद और बल्कि अपने हदफ पे रखा जनरल बाजवा साहब को भी, और उनके हवाले से बरमला रूलिंग गवर्नमेंट और बल्कि रूलिंग फैमिली कह लें, उनके लोगों ने बार बार कहा कि जी ही शुड बी टेकन टू टास्क, यानी लॉ शुड मूव अगेंस्ट टेक इट्स ओन कोर्स अगेंस्ट जनरल साहब। उसका कोई सिलसिला है? क्योंकि बहरहाल ये उनके सबऑर्डिनेट रहे हैं और ही माइट हैव बीन टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम हिम। जनाब मियां साहब, देखिए सर, लगता नहीं है कि ऐसा हो, ये गलत खबरें हैं और क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद पर हैं और उन्हीं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है और उन्हीं के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो रही है। और ये जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं, जो भी फैला रहा है वो गलत है। इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये जो तस्दीक की है ज़राए ने कि इस पर कोई तस्दीक जो है वो अभी इसकी नहीं हुई, ना ही इसमें कोई हकीकत है। और जो हकीकत है वो आज सामने आ गई है और ISPR वो सामने लेके आया है और ISPR ने बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की है। इससे पहले जितनी भी बातें होती थी कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, वो फ़ौज की तहवील में है, नहीं था, वो सारी गलत बातें थी। आज वो फ़ौज की तहवील में आए हैं और आज ही जो है वो मीडिया को जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई है और कौम को बताया गया है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी क्या थी, चार्जशीट क्या थी और उनको जो है वो अब कोर्ट मार्शल की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और लेकिन ये काम रुकेगा नहीं, ये काम आगे बढ़ेगा और ये ज़रूरी नहीं है कि जो ये काम यहाँ से होकर जो फौजी हुकाम हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई है, इसके बाद जो है वो ये बहुत बड़ा अमले ततहीर जो कि काजी साहब हम कहते हैं वो शुरू होने वाला है। वो जब शुरू होगा तो साहब एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं एक बात कहूं कि यहाँ की जो सिविल एस्टैब्लिशमेंट एक ही नहीं होती, कई एस्टैब्लिशमेंट के कई हिस्से होते हैं। एक आपकी सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है और वो चंद खानदानों पर मुहित है, वो कुछ थोड़ा बहुत उनको उनका जायका बदलने के लिए अंदर बाहर किया जाता है।
5-7 स्टार किस्म की जेलों में आते जाते रहते हैं, रौनक मेला लगा रहता है उनका। लेकिन कैसे वो अपना हाउ कैन दे बेल देमसेल्व्स, अपने गले में वो घंटी कैसे डालेंगे? ये तो और फिर पावर में होते हुए वो कैसे अलाउ कर दें कि उनके खानदान, उनके कारोबार वो अंडर स्क्रूटनी भी आए और उस पर सजा जजा भी हो? मियां साहब, ये कुछ बात अदम होती है। देखिए कायद साहब, पहले ये कहा जाता था कि जर्नैलों को सजा तो नहीं होती, बाकियों को जो है वो पकड़ा जाता है। लेकिन अब आपने देखा कि क्या हो रहा है। अब तो पाक फौज ने अपने एक सीनियर जनरल जो सबसे बड़े ओहदे पर थे उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू कर दी है, बल्कि उनको कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब क्या रह गया है? अब तो जवाब नहीं बचा के ये कहने का कि जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और वो शुरू हो चुकी है। और मैं यही बात कायद साहब कह रहा हूं कि ये कौम को रिलीफ देने का वक्त है। कौम को रिलीफ कैसे मिलेगा? कौम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जो करप्शन की गई है, जो पैसा लूटा गया है, वो आईपीपीस की सूरत में हो, वो ठेकों की सूरत में हो, वो या किसी डॉलर की स्मगलिंग की सूरत में हो, वो तो वापस लाना है ना। वो वापस इसी तरह आएगा कि जब आईपीपीस के मालकान पकड़े जाएंगे, वो पकड़े जाए, सहूलतकार पकड़े जाएंगे जिन्होंने मुआहदे कराए, वो बाबूस पकड़े जाएंगे, प्लानर्स जिन्होंने गलत प्लानिंग की, वो किरदार पकड़े जाएंगे जिन्होंने गैर कानूनी हरकत की। तो ये सारे का सारा पैसा भी वापस आएगा और वो इन्हीं कवानीन के तहत उनको सजा भी मिलेगी। अब कोई जवाब नहीं है ये कहने का कि नैब होगा या पाकिस्तान होगा, क्योंकि ये नैब तो नहीं कर रहा। ये तो जो ततहीर का अमल शुरू हो चुका है, ये कानून कर रहा है, और वो कानून कर रहा है जो मौजूद है, राइज है, जिस पर दस्तखत हैं, वो कानून आइन कर रहा है जिस पर दस्तखत किए गए हैं। ये कोई नैब नहीं है जिसको आप पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं, और गवर्नमेंट के अंडर ही आप देखेंगे कि सारे का सारा ये एहतसाब का अमल शुरू होगा। इसमें कोई एक पार्टी नहीं है, इसमें ना तो ये है कि हुकूमती इत्तेहाद होगा, इसमें ये नहीं है कि कोई अपोजिशन होगी, नहीं, इसमें सिर्फ करप्ट पकड़े जाएंगे। और वो करप्टों जो है वो करप्ट माफिया की उसकी बारी है, क्योंकि कौम पूरी का मुतालबा ये है कि मुल्क से करप्शन दूर हो और मुल्क जो लोग हैं उनको, अवाम हैं, उनको रिलीफ मिले। बिजली की कीमतों में रिलीफ कैसे मिल सकता है? उस वक्त मिल सकता है जब आईपीपीस की कैपेसिटी पेमेंट जो है वो खत्म की जाए। मैं आपको हकायक से आगाह करता हूं कायद साहब, 3100 अरब रुपए की बिजली जो है वो 2023 में हमने खरीदी, जिसमें 1929 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट थी, जो कि वो पेमेंट थी जो मेरी और आपकी नहीं है, वो पेमेंट थी जिसके बिजली नहीं खरीदी गई। और मैं 2024 के हकायक आपके सामने लाता हूं, होश रबा हकायक हैं। इस वक्त हमारी बिजली की पैदावार सलाहियत 43,000 मेगावाट है। हमने 23,400 मेगावाट बिजली जो है वो इस्तेमाल की है, बाकी की हमने 2,000 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। ये कहां का इंसाफ है? आपको रोकूंगा, एक सवाल करता हूं आपसे, ये मुझे बताएं, ब्रेक में मैंने जाना है मगर मैं सवाल छोड़े जाता हूं। सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कोई रिलीफ हम नहीं दे सकते, हम बड़े मजबूर और बेकस हैं इस मामले में, बाकी हर मामले में ठीक हैं। उधर हमारे जो वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने कहा कि नो, हम पहले उन्होंने कहा हम रिविजिट नहीं कर सकते इनको, ये हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये उन्होंने ये कहा था। अगर ये मौजूद रहते हैं तो फिर ततीर कहाँ से होगी? अगर हमारा जो बिजली के बिल में जो हमें सज़ा मिलती है रोज़ाना, जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर ये बने हैं तो कोई किक बैक की कब तक हम ये किस्त अदा करते रहेंगे। आज फिर एक सब्ज़ी फरोश ने खुदकुशी की खबर लगी हुई थी दुनिया टीवी में, दुनिया अखबार में, कि उसका 20,000 रुपये बिल आया और उसने खुदकुशी कर ली।